अब बढ़ रहे हैं आगे और अब बात ऑक्सीजन पर मचे सियासी घमासान की। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बयान दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट को ही आधार बनाया। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य सरकारों की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में कहीं भी ऑक्सीजन से मौत होने का जिक्र नहीं था। अब इस पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कई बयान सामने आने लग गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस इसको निशाने पर ले रही है, वहीं बीजेपी भी अब खुलकर जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री ने भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हम सब ने एक बात बड़े स्पष्टता के साथ कही है कि महामारी को लेकर, पेंडेमिक को लेकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत को एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए और भारत ने एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी भी है। मगर कल जिस प्रकार से सदन में एक प्रश्न उत्तर को लेकर राजनीति की गई है, ऑक्सीजन के शॉर्टेज और उसके कारण हुए मृत्यु को लेकर, यह बहुत ही अफसोसजनक विषय है। क्या सोचते होंगे वो परिवार जिनके परिवारजन हमें छोड़कर चले गए, कि ये नेता इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं किंतु फिर भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं। इनमें संवेदनशीलता की इतनी शॉर्टेज है। ऑक्सीजन का क्राइसिस था देश में, और कल जब देश की संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में 15 अप्रैल के बाद से 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे, उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई थी। राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी केंद्र सरकार के बयान पर सवाल खड़े किए। क्या कहा वो भी जरा सुनिए। हमारी हालत खराब थी, कभी फोन आ रहा था 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, नहीं तो सैकड़ों लोग भर्ती है मर जाएंगे। कहीं 4 घंटे की ऑक्सीजन की कमी के टेलीफोन आ रहे थे, कहीं 6 घंटे की। हमारे को जरूरत थी 615 मैट्रिक टन की और हमें मिल रही थी 415 मैट्रिक टन। ये तो जिस ढंग का मैनेजमेंट हुआ कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, वरना कर्नाटक में, गोवा में और राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है। ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है। इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन से ना मिलने को लेकर मौतें हो रही हैं इस तरह का ट्वीट कर रहे थे। देश ने देखा गुजरात में ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की मौतें हुई, कई लाशें वहाँ नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। उनके पास क्या जानकारियां थीं, क्या सोर्स थे जानकारी के, ये वही बता पाएंगे। जो मैंने हल्का सा एक जगह ट्वीट देखा था, उनका ये कहना था राज्यों से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे हमने ये बयान दिया है। ये कम से कम उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि ये स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है। हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो सही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होना ये तो संभव नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी कुछ राज्यों को एक जैसी स्थिति सबकी नहीं थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। कोट किया उन्होंने केंद्र सरकार। मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। एम्पावर्ड ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई। अब राज्यों के जवाब पर बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। जिम्मेदारी रजिस्ट्रेशन की राज्यों की होती है
केंद्र की नहीं होती है, लेकिन विपक्ष ये तय करके के अगर बैठ जाए कि नहीं हम केवल माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आरोपित करेंगे, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। इनसे सर्टिफिकेट लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रबंधन राज्यों का था, इसके लिए राज्यों से बात करनी चाहिए। इसमें कहीं भी केंद्र का कोई भी दोष नहीं है। वही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ऑक्सीजन पर क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा दें। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, इस पर तो संसद में भी हंगामा हो। आपकी पार्टी ने भी कहा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन आज बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी को और आपको पूछना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से। उन्होंने ही तो ये आंकड़ा दिया है कि कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। देखिए, ये बात राजनीति से जुड़ी नहीं हुई, और अगर आप राजनीति से इस बात को जोड़ते हो तो आप, मैं समझता हूं कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। राज्य सरकारों को भी मालूम है, केंद्र सरकारों को भी मालूम है, आप जैसे रिपोर्टर्स को भी मालूम है, हर घर के परिवार को भी मालूम है कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार ने कहा नहीं कहा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये जनता का मामला है, और इसको आप राजनीतिक रंग मत दीजिए। आप ये बताइए, संसद में आके बताइए, और ये एक आप स्टेटमेंट दीजिए कि सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। नेफ्रॉन क्लिनिक के चेयरमैन डॉक्टर संजीव बगई ने स्वास्थ्य को राज्य सरकारों का विषय बताते हुए कहा कि राज्यों को बयान देने से पहले देखना चाहिए कि मौतें कैसे हुई। I've been observing the full controversy being unfolded on national platforms with regards to the oxygen crisis in the second wave, not only in Delhi but elsewhere in India. Let's be clear on certain facts. The facts are that health is a state subject. The local logistics, supply, storage, and projections of the oxygen is and should have been done by the states. That's unequivocally, absolutely clear. The fact is that the states were not prepared. वही बत्रा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर गुप्ता ने ये कहा कि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के हर प्रदेश में और हर यूनियन टेरिटरी में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई। पिछले उन 45-50 दिनों में अगर देखें तो देश के हर नागरिक ने, आई रिपीट, हर नागरिक ने ऑक्सीजन की कमी किसी न किसी तरह से महसूस की। आप रोज रिपोर्ट करते थे, जो केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी उसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो मिलती रही होगी। अनफॉर्चुनेटली बत्रा हॉस्पिटल में भी 12 मौतें पहली मई को हो गईं। वहीं बीजेपी सांसद रमा देवी ने कांग्रेस पर ऑक्सीजन के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ये कह रही जो ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई है, सरकार का ये बयान है सदन में, तो ये तो पूरी तरीके से आंखों में धूल झोंकने वाला है। नहीं, ये तो आंखों में धूल झोंकने की बात नहीं है। डॉक्टर जो इलाज कर रहा है तो ये नहीं लिख कर दे रहा है कि हाँ ऑक्सीजन के कमी के कारण हुआ है, ये तो नहीं दे रहा है। वो तो इलाज कर रहा है, दवा दे रहा है, सुरक्षित रखे हुए सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ कहाँ आ रहा है कि ऑक्सीजन के कमी के कारण है। डॉक्टर जो मांग कर रहा है, उसकी व्यवस्था जो हो रही है, ये तो आप सबको ही जान रहे हैं। एक ही बार कहें कि 100 बरस के बाद आदमी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बीमारी अभी ये आएगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन उसकी उपलब्धता हम लोगों ने लगातार की है। जब ऑक्सीजन की दिक्कत थी तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरी सरकार ने बाहर से जो हमारे लिए लिक्विड ऑक्सीजन आती थी उसके लिए टैंकरों की व्यवस्था की। रोड के द्वारा भी ऑक्सीजन उपलब्ध लाए, उसके बाद रेल मार्ग से भी लाए और हवाई मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेज के ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए लगातार हम लोगों ने पूरे प्रयास किए। बढ़ रहे हैं आगे, असम के गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एनआरसी